बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक भव्य महल था जिसे लोग चांदनी महल कहते थे। उस महल में रहती थी एक सुंदर, बुद्धिमान और दयालु रानी, रानी चांदनी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर ऐसा नूर जैसे खुद चांद जमीन पर उतर आया हो। रानी हर सुबह अपने महल के बाग में जाती थी, फूलों को पानी देती थी और अपने प्यारे बोलने वाले तोते रफीक से दिल की बातें करती थी। उसका जीवन शांत था, लेकिन उसके दिल में एक अधूरी चाहत थी, सच्चे प्रेम की। एक दिन जब सूरज की किरणें महल के गुंबदों को चूम रही थी, तभी एक घोड़े पर सवार एक योद्धा महल के द्वार से गुजरा। उसका नाम था राजा आर्यन, एक साहसी, न्यायप्रिय और सरल स्वभाव वाला राजा। वह जनता की भलाई के लिए अपने राज्य की सीमाओं से बाहर यात्रा कर रहा था। जब रानी चांदनी और राजा आर्यन की नजरें पहली बार मिलीं, तो समय जैसे थम सा गया। दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ ही दिनों में मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी बाग में, कभी झील किनारे, कभी महल की छत पर, दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। पर हर प्रेम कहानी में एक बाधा जरूर होती है। इस कहानी में वह बाधा था मंत्री जालिम खां। वह रानी से विवाह करना चाहता था और राजा आर्यन को पसंद नहीं करता था। उसने एक गहरी साजिश रची और झूठा आरोप लगाकर राजा को बंदी बना लिया। पूरे राज्य में अफवाह फैलाई कि राजा एक दुश्मन है। रानी चांदनी टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात के अंधेरे में अपने तोते रफीक की मदद से जेल तक का रास्ता ढूंढा। बड़ी चालाकी से उसने चाबी चुराई और राजा को आजाद किया। दोनों ने मिलकर मंत्री की साजिश का पर्दाफाश किया। राज्य की जनता ने सच्चाई सुनी और मंत्री जालिम खां को गिरफ्तार कर लिया गया। महल में फिर से रोशनी लौट आई। फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। राजा आर्यन ने रानी चांदनी के सामने झुककर कहा, क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कब से आपकी हूं। उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चांदनी महल फिर से प्रेम का प्रतीक बन गया। एक रात राजा और रानी महल की छत पर बैठे थे, चांद को निहारते हुए। तोता रफीक धीरे से बोला और इस तरह चांदनी महल की रात हमेशा के लिए अमर हो गई।